किसका कितना पलड़ा भारी है। कांग्रेस ही था पहले। अच्छा, वो तो मोदी जी से पता नहीं क्या लगाव हो गया है, क्या है। सो भैया इसमें आगे हमारे यहाँ स्थिति कांग्रेस की चल रही है। नहीं, हमारे तरह तो बीजेपी की चर्चा जहाँ चल रही है। सीट का है कांग्रेस की ही रहेगी डबरा में। तो पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम इस दौरान ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर है और अभी हम यहाँ पर हैं जो कि ग्वालियर दक्षिण सीट कहलाती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से नारायण सिंह उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रवीण पर एक बार फिर से जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है और देखना ये होगा कि प्रवीण पाठक आखिरकार कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई तीसरा और चेहरा भी सामने निकल कर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके मन में क्या है और क्या इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति नजर आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन। पवन, बताएं क्या स्थिति है जो ग्वालियर दक्षिण की स्थिति ये है कि प्रवीण पाठक जी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो संस्था के लिए काम करवाए हैं, जैसे कि स्कूलों में बच्चों की मतलब फ्री बुक्स वगैरह और भी काम है, स्कूल बनवाना, मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे दिखाया उन्होंने। अच्छा, सुना है कि कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारा काम, बहुत सारी मदद की है उन्होंने, हर किसी को मदद की है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका पलड़ा कितना भारी है, क्या है कंडीशन? अब तो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना पलड़ा भारी है। तो प्रवीण पाठक वर्तमान में भी आपके विधायक हैं। पिछले 5 साल उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए, कितने की उम्मीद अभी बाकी है? अब 100% में तो 70 हो चुके हैं, ये मान लीजिए। जो वादे करे थे उन्होंने वो कर चुके हैं। क्या लग रहा है, हवा प्रवीण पाठक के उसमें? यस, प्रवीण पाठक जी। क्या नाम है दादा? शिवपुरी जिले के। हाँ, शिवपुरी जिला में पड़ता है। अच्छा, चलिए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह जी, बताएं क्या कंडीशन है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो वैसे लायक हमारे राठौर साहब को कर रहे हैं, बीजेपी को। आपकी कौन सी विधानसभा है? हमारे बेतरवार क्षेत्र से है। अच्छा, बिदरवार है। आप किस विधानसभा से आते हैं? डबरा से। अच्छा, आप डबरा से। आप? ये हम तो नवाड़ी से हैं। नवाड़ी। चलिए, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? भैया, मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मतलब डबरा से हूँ। अच्छा, डबरा में क्या स्थिति है? डबरा में बढ़िया इमरती जी की चल रही है स्थिति तो। हाँ, तो कांग्रेस चल रही है, तो जीत जाएंगी? हाँ, अब कोई पता कह नहीं सकते, जीत जाएंगे नहीं भी जीते। अच्छा, दोनों बातें चल रही हैं उनकी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की परंपरागत सीट है, हवा भी कांग्रेस की परंपरागत सीट तो है। कई सालों से, मतलब वो तो। हाँ, लेकिन इस बार कह नहीं सकते, मतलब। अच्छा, हाँ, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? हेमंत गोस्वामी। टैक्सी चलाते हैं गोस्वामी जी? जी, कितने सालों से चल रहा है काम? 5-6 साल से रहा। तो बढ़िया है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कैसा है? ठीक है, काम तो अपन को ही करना है। सीधी सी बात है। तो दिक्कतें हैं जिंदगी में या सब बढ़िया खुशहाल चल रहा है? दिक्कतें तो कोई निदान नहीं करने आ रहा। हाँ, दिक्कतें तो अपन को ही भुगतना है। वो तो है। नहीं है? हाँ। जो कुछ करना है अपन को ही करना है। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्थिति तो बराबर चल रही है, किसकी? दोनों की, सो कुशवाहा जी की हाँ। और इन पाठक जी की। अच्छा, हाँ। तो जो अभी का जो माहौल है, अभी जो पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्थिति समझ में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, तो क्या यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा? मिल सकता है, मगर है ना, हो सकता है शायद। हाँ। क्या है, लग रहा है थोड़ा हाँ? कि बदलाव हो सकता है, तो बदलाव मगर होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, क्या मतलब कि प्रवीण पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, पाठक नहीं, हम तो फूल पे देंगे। अच्छा, सीधे बीजेपी। हाँ, तो केवल फूल निशान देखकर वोट देने का मन है या फिर कुछ ऐसा है? मोदी जी देख के। मोदी जी देख बस। तो यहाँ थोड़ी मोदी जी आ रहे हैं भाई। तो क्या हुआ, जाएगा मोदी जी को ही वोट। अरे भाई, ये संसद का चुनाव थोड़ी है, मालूम है। ये प्रदेश में सरकार तो बनाने के लिए है। हाँ, तो प्रदेश की भी सरकार बनेगी तो और आगे अच्छा काम होगा। अगर प्रदेश की बीजेपी की बनेगी तो केंद्र की बीजेपी तो और अच्छा काम होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? हाँ। अब पाठक बन के बैठ जाए और सरकार आ जाए बीजेपी की, तो पाठक क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, मोदी जी से काफी प्रभावित हैं। क्यों नहीं है? और ये कांग्रेस ही था पहले। अच्छा, वो तो मोदी जी से पता नहीं क्या लगाव हो गया है, क्या है।
तो भैया इसमें आ गए हम। लोग तो नहीं, कह रहे हैं, शुरू से था। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई तो डीजल पेट्रोल ये गैस तो एकदम- बात है, कौन सी सरकार ने कम कर दिया है? अपन भी काम धंधा कर रहे हैं तो क्या कमाते नहीं है क्या? पहले 200-300 कमाते थे, अब 500-600 कमाते हैं। बढ़े है कि नहीं बढ़े? यानी कि कमाई भी बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों नहीं बढ़ रही ये बताइए आप। है अच्छा, भाजपा जो योजनाएं बना रही है ये तमाम अच्छी इनका बना लाभ रही मिल है, रहा है अच्छी। आपको? हाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा है। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत खान है। कहाँ के हैं आप? डबरास डबरा से हैं। हाँ जी। क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्थिति कांग्रेस की चल रही कौन जीतेगा? है। राजेश जी पहले भी गए हैं हाँ हाँ। और बढ़िया। तो ये जो कहा जाता है कि ये आपस में नहीं रिश्तेदार हैं, नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं नहीं है। है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिश्तेदारियाँ हैं तो क्या है, इनका काम अलग है, इनका काम हाँ अलग हाँ, है। काम तो खैर अलग है। हाँ। तो क्या काम बेहतर है? मतलब या तो वो चूंकि परंपरागत सीट है इस वजह से लगातार जमीनी कार्यकर्ता हैं, यानी विधायक हैं, सभी यानी सभी जगह इन्वाइट लेते हैं, सभी जगह सब लोगों से संपर्क में रहते हैं। छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, ये इनके अंदर ये नहीं। अभी इमरती जी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि मैं हार भी गई, उसके बावजूद मैंने 700 करोड़ के काम कराए, ये तमाम चीज़ें कराई हैं और अब डबरा को ज़िला बनाने की बात भी कही है। एक भावनात्मक कार्ड भी उन्होंने खेला है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं डबरा को ज़िला बनाना चाहती हूँ। तो इन सब बातों का कितना जनता पर असर पड़ेगा? इन चीज़ों से खास कोई असर नहीं पड़ना है। एक वो तो अपना अपना बात रखते हैं, कोई भी नेता आता है वो तो रखी जाती है। मतलब लोगों को असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा पक्का? पक्का। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन प्रजापति है, कहाँ के हैं पवन जी? ग्राम करैया के। किस विधानसभा में आता है? ये आता है बेतरवार। अच्छा अच्छा। क्या स्थिति है आपके भितरवार में? नहीं, हमारे तरफ तो बीजेपी की चर्चा जहाँ चल रही है। हाँ। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, कौन कौन है प्रत्याशी वहाँ पर? जाना तो मालूम नहीं है। कांग्रेस में लाखन है और मोहसिन राठौर है बीजेपी के। हाँ। और नहीं, अभी जानकारी नहीं कौन अभी होगा। विधायक कौन है आपका? लाखन सिंह है। तो कैसा काम रहा उनका 5 साल? काम रहता तो फिर बीजेपी हाँ, काम नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। क्यों कहते इस हमारी बार- सरकार नहीं है, केंद्र में ये हुआ, इसलिए तो इस बार तो लोग कह रहे हैं कि हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। हवा से- अगर आप दूसरा विधायक बनाएंगे तो स्थिति फिर वही होगी, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं है। इस सरकार का कांग्रेस की बन रही है क्या? नहीं, लोग जो एक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कांग्रेसी आदमी होते हैं तो वो तो हवा उड़ाएंगे, चाहे हमारे वोट खिंचाते थे। कुछ तो हवा वाले वोट थे ना कि हवा के सारे। तो आपको निकल क्या जाए। लग रहा है, किस तरह की हवा? हम तो बीजेपी आएगी हमारे साथ। आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? चलिए, तो सबकी अपने अपने राय है। भैया खड़े हैं, क्या नाम है आपका? नवल सिंह बघेल, कहाँ के हैं बघेल साहब? डबरा। डबरा के। तो क्या स्थिति है डबरा में? डबरा में स्थिति कुछ नहीं है, दोनों पार्टी चल रही है। पार्टी तो दोनों चल रही हैं, लेकिन वजनदारी किस पार्टी की चल रही है? वजनदारी तो दोनों की टक्कर है। जब समझ में आ जाता हूँ अच्छा। वोटर के हिसाब से। हाँ हाँ। अरे तो जैसे आप भी वोटर हैं, आपने भी देखा होगा जनता के मन में क्या है। पिछले जो 5 साल निकले डबरा में तो हैं, ज्यादातर कांग्रेस की चल रही है। तो डबरा तो वैसे भी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। हाँ, उसी की जब निकलेगी। इमरती देवी थी तब भी कांग्रेस जीती उसी थी। की निकलेगी। तो सिंधिया जी का प्रभाव जो है वो डबरा क्षेत्र में पड़ता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सिंधिया जी का कुछ नहीं है। मतलब वोटर चुनता है तो देख के चुनता है क्या करना है। डबरा की सीट तो आज तक नहीं आ पाई जनता पार्टी की। मिश्रा जी हटे हैं तो सीट कटे चली। अच्छा, तो मिश्रा जी के जाने से नुकसान हो गया भाजपा को? नुकसान है ना। अब मिश्रा जी भरा जाएंगे, फिर हो जाएगी। तो मिश्रा जी तो भाजपा के हैं, तो मतलब क्या आदमी को देखकर वोट दिया जा रहा है या पार्टी को देखकर? ये बड़ा कंफ्यूजन है। सीट का है कांग्रेस की ही रहेगी डबरा में। तो अब आप कह रहे हैं मिश्रा जी आ जाएंगे तो नहीं, फिर हो मिश्रा जी आ जाएंगे तब आ जाएगी, दोनों नहीं आएगी। सामान्य आ जाएगी तब आ जाएगी। ऐसा अभी आरक्षित सीट है, इस वजह से कांग्रेस को दे रहे हैं। सामान्य सीट हो जाएगी तो भाजपा को देंगे। ये क्या आंकड़ा है? जी तो आंकड़ा है, मिश्रा जी का आंकड़ा है। ये भाई का प्रत्याशी मैन हो गया है। हाँ, प्रत्याशी प्रत्याशी में रहेगा। नवल भार्गव हाँ, कर्रा विधानसभा से पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो आपके यहाँ क्या कंडीशन? रमेश कटीक बीजेपी से ठीक है। और कांग्रेस से पिरागी लाल जाटव। हाँ, हाँ, तो क्या है कहानी आपके यहाँ की? हमारे यहाँ कहानी रमेश कटीक आने से थोड़ी टक्कर की हुई है। हाँ, रमेश कटीक आने से टक्कर की हुई है। कांग्रेस का प्रत्याशी भी अच्छा है वैसे, पिरागी लाल जाटव, क्योंकि पहले वो 2 बार बहुजन से लड़ा तो वो 40 वोट लग गया था। इन साल कांग्रेस की हवा में 40 जीता। अच्छा प्रत्याशी है वो, लेकिन रमेश खटीक के आने से
थोड़ा चुनाव कांटे का हो जाएगा खर्रा विधानसभा में। वहाँ अगर विकास की बात करी जाए, विकास योजनाओं की बात करी जाए, कितना कुछ देखने को मिला है फर्क? देखो विकास तो हमारे यहाँ जो विधायक था वो विपक्ष का था, तो उसने वैसे काम तो नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग कहते थे, बोलते थे हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है, तो काम तो नहीं करा पाया। प्रत्याशी दो हमारे यहाँ बहुत अच्छे है, और कांटे का चुनाव हुआ हमारे यहाँ। अच्छा, हालांकि मैं व्यक्तिगत बीजेपी का हूँ, लेकिन चुनाव कांटे का। चुनाव कांटे का कर। तो अगर बीजेपी का आदमी ये कह रहा है कि चुनाव टक्कर का है, तो इसका मतलब कहीं इशारा कहीं दूसरी तरफ। नहीं आप देखो साहब, पब्लिक है साहब। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अच्छा है हमारे यहाँ। हाँ, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो प्रत्याशी भी है। एक तो क्या देखो, हमारे यहाँ जाटवों के व्यक्तिगत 30,000 वोट है उनके, खर्रा विधानसभा में 30,000 वोट आते हैं, तो वो भी सामाजिक ताने माने से हिसाब से मिलता है, टिकट मिलता है और वोट मिलता है। और रमेश खटीक भी ठीक है प्रत्याशी, लेकिन क्या है थोड़ा रमेश खटीक 2 बार सीट छोड़ गए थे हमारे यहाँ से। इससे पहले जो ओम प्रकाश चुनाव लड़े थे, बाकी चक्कर में थोड़ा अंतर तो है रमेश खटीक के खिलाफ, लेकिन ठीक है, लेकिन चुनाव अच्छा हुआ कांटे का। इस क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है? नजर आते रहते हैं तो आती है। क्या आइडिया है इस यहाँ का? तो प्रीवी पाठक का सुन रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, और भी हमारे नाके पर रहती है लोग परिवार की हमारी, यहाँ तो प्रीवी पाठक की सुन रहे हैं। तो जैसे ये बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि विधायक कहते हैं कि हम, चूंकि हमारी सरकार नहीं थी इस वजह से हम काम नहीं करा पाए। प्रवीण पाठक के साथ भी वही है, लेकिन उन्होंने काम नहीं, उनने काम किया है, अपने कोटे से किया है, पैसे से खर्चे किया है, उनने पब्लिक में मेहनत की है। प्रवीण पाठक ने मेहनत की है। हाँ, तो लगता है कि प्रवीण पाठक फिर से निकाल लेंगे? बिल्कुल निकल रहे हैं, प्रवीण पाठक की तो आवाज़ सब लोग कर रहे हैं। हाँ, उधर से जरूर तोमर साहब जीत रहे हैं। कहाँ से? पक्का प्रद्युम्न सिंह। हाँ, तोमर साहब निकल रहे हैं पक्का। तो इस विधानसभा से प्रवीण पाठक को लेकर आदमियों में काफ़ी एक पॉजिटिव रिस्पांस है। उनका ये कहना है कि सरकार ना होने के बावजूद प्रवीण पाठक ने छात्रों के लिए तमाम काम किए, कोरोना काल में भी काफ़ी काम उनका समझ में आया है, और लगातार वो जनता के संपर्क में बने रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने की संभावनाएं लोगों ने ज़्यादा बताई हैं। इसके अलावा अन्य विधानसभाओं के लोग भी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन उनका कहना है कि उस सीट पर कांटे की टक्कर है। तो इस बात से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर कोई समर्थक व्यक्ति ये कहे कि कांटे की टक्कर है, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा को वहाँ पर खतरा समझ में आ सकता है। यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाली 17 तारीख को आखिरकार जनता के मन में जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस बीच के दौरान जनता का मन कितना बदलता है, जनता किसके पक्ष में जाती है, किसके खिलाफ जाती है। इन योजनाओं का, मुख्यमंत्री की जो तमाम रैलियां चल रही हैं, बड़े नेताओं की रैलियां कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की चल रही हैं, उनकी बातों का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाली 17 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा।